रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाएं जोर जोर से रो रही थीं और हर तरफ अजीब सी सन्नाटा पसरा था। गांव के सबसे पुराने और सुनसान हवेली में आज फिर से बत्ती जली थी। वजह थी आरव की शादी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से हो रही थी। सुहाग रात की रात जब आरव कमरे में गया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के अंदर एक लाल जोड़े में बैठी लड़की धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। आरव जब पास गया तो लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा नीला था, आंखें खून से भरी हुई और होंठ सिल दिए गए थे। अगले पल हवेली के बाहर एक दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे किसी की आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। अगली सुबह हवेली में आरव नहीं मिला। परिवार वालों ने कहा शहर चला गया है। लेकिन गांव के बच्चों ने देखा था रात को एक लाल जोड़े वाली औरत आरव को बालों से घसीटती हुई हवेली के तहखाने में ले गई थी। जब गांव के बूढ़े पुजारी को बुलाया गया तो उसने सुनी तो सबकी बातें। फिर कांपते हुए कहा, यह नाबालिग वधू का शाप है, वो वापस आ गई है। सभी चौंक गए। पुजारी ने बताया कि 60 साल पहले इस हवेली में एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी की गई थी। सुहागरात के दिन उसके पति ने उसे जलाकर मार दिया और उसी रात से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अपने दूल्हे की तलाश में गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों की चीखें रात में सुनाई देती। घरों में खून से लिखे संदेश मिलते, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। लड़कियों के दुल्हन के जोड़े गायब हो जाते। पुलिस भी आई, लेकिन हर बार हवेली में जाकर लौटते ही किसी न किसी अफसर की मौत हो जाती। एक दिन आरव का दोस्त विक्रम तय करता है कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। वह कैमरे और धूप दीप लेकर हवेली में घुसता है। तहखाने में उसे दीवार पर लिखा मिलता है, मैं इंतजार कर रही हूं अपनी आखिरी शादी के लिए। जैसे ही वह मुड़ा, लाल जोड़े में वही भूतनी उसके सामने खड़ी थी। विक्रम ने जैसे ही उसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, कैमरा अपने आप जल गया। उसने देखा कि तहखाने की दीवारों में हड्डियों से भरे ताबूत रखे हैं। हर ताबूत पर एक नाम और सभी लड़कों के नाम थे जो नकली शादी में मारे गए थे। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। अब वह लड़की विक्रम की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा बदलता जाता है। वह कभी मासूम बच्ची बन जाती है, कभी जली हुई लाश। तो मेरा दूल्हा बनेगा ना? उसने पूछा। विक्रम चिल्लाता है, मैं नहीं बन सकता। और अगले ही पल चारों तरफ हड्डियों की बारिश होने लगती है। खून की नदियां बहने लगती हैं और विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगती हैं। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर एक लाल जोड़ा पड़ा मिला और उसके नीचे थी विक्रम की जली हुई लाश। गांव अब वीरान हो चुका है, लेकिन जो कोई भी नई शादी करने आता है, एक दुल्हन वहां इंतजार करती है। नाबालिग वधू अब भी हर रात सजती है अपने नए दूल्हे के लिए।